तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट एकदम बेटर तरीके से पढ़ रहे हैं। और कल हम लोग का थोड़ा बेसिक क्लास था, लेकिन आज थोड़ा सा लेवल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अच्छे से मतलब हम सोच रहे हैं कि अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे और बाकी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए। तो आपको बता दें कि हर एक एग्जाम में डिस्काउंट से क्वेश्चन जरूर ही पूछता है, जरूर पूछता है। ठीक है, डिस्काउंट से हर एक चैप्टर मतलब डिस्काउंट चैप्टर से हर एक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। तो आप लोग प्लीज इसको क्या कीजिए, ध्यान से पढ़िए। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपया है, यानी कि x रुपया उसका लागत मूल्य है। बोला कि इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया है, यानी कि 100 से 300 हो जाएगा, 200% बढ़ाएंगे तो 300 हो जाएगा। बोला कि 25% छूट देने के बाद इसे 540 में बेचा गया। बोला जाता है एक समान। अब देखिए 25% का छूट देने के बाद 540 में बेच रहे हैं। सबसे पहले छूट दे रहा है 25% का। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 की वस्तु किस में दे रहा है, 3 में। और बोला 4 का वस्तु जो 3 में दे रहा है ना, तो ये 3 का जो वैल्यू है, डिस्काउंट दे रहा है, 3 का जो वैल्यू कितना 540 है, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ। 3 का वैल्यू 540 है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखिए तो 180 का 78 720 रुपया हो जाएगा, किसका वैल्यू, 4 का। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वैल्यू आ गया कि जो उसका एग्जैक्ट एसपी था, मतलब सीपी था जो। अब इस पे बोला जा रहा है कि सीपी और एमपी का जो डिस्काउंट है, एमपी जो आगे मैक्सिमम प्राइस जो हम लिखे थे, मैक्सिमम प्राइस जो कितना लिखे थे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि सीपी बताइए, एमपी और सीपी, एमपी और सीपी का रेशियो पूछ रहा है, एमपी और सीपी का रेशियो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, बताएंगे। सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन कि आप 200% से बढ़ा देते हैं, 200% से बढ़ाते हैं, यानी कि जो 100 था सीपी 100 था, आप 200% बढ़ाएंगे तो एमपी क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300% हो जाएगा, 200% बढ़ाएंगे 300 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3, और रेशियो क्या, और एमपी का वैल्यू आया कितना 720, यानी कि 3 का वैल्यू कितना 720 है, 3 का वैल्यू 720 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, भाग देंगे 3 होना चाहिए, 3 से 12, यानी कि कितना हो जाएगा 240। यही आपसे क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था कि सीपी बताइए कितना होगा। सबसे पहले देखिए तो क्वेश्चन बोला है कि 25% किसी वस्तु पर डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट जब देते हैं 25% तो वस्तु का प्राइस जाता है 540 रुपये। तो यानी कि जब 3 से हम 4 से एक कम करते हैं ना, घटाते हैं, तो 4 से जब 3 पर गए तो उसका वैल्यू था 540 रुपये। हम देखें कि 1 का वैल्यू 180 था, 180 था, 4 का वैल्यू निकालेंगे 720 रुपये उस पर अंकित किए थे, 720 रुपये अंकित किए थे। और बोला जा रहा है कितना बढ़ा के अंकित किए थे, 200% से बढ़ाकर अंकित किए थे, यानी कि 300% हो गया तो 100% सीपी था, तो ये 300% यानी कि रेशियो में चेंज करेंगे तो 3 आएगा, 3 का वैल्यू दिया 720, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे 240। यही आपसे सीपी क्या कर रहा था, पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान चैप्टर भी है। देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद, यानी कि x% पहली बार, फिर से x% 2 बार दिया जा रहा है छूट देने के बाद 269.2 रुपए हो जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि वस्तु था हमारा कितने का, वस्तु था हमारा कितने का 720 रुपए का, तो वस्तु था हमारा 720 रुपए का, 720, ठीक है। और उसको घटा, अब देखिए अब प्रत्येक छूट दिया जा रहा है, और छूट कितना था 259.8 था, 259.7 इसमें घटाएंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा 259.2, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। इतना हो गया आपका, ये एसपी आ गया, ठीक है, इतना एसपी आ गया। अब बोला जाए कि बताइए कि इस पर डिस्काउंट कितने परसेंट का दिए। तो डिस्काउंट निकालने के लिए कभी भी एसपी लिखते हैं, और ये डिस्काउंट जो देते हैं वो 460 8, और बटा में कितना, बटा में हमारा जो प्राइस था ना वो ना 720 रुपया। अब देखिए 2 बार क्रमिक छूट दे रहा है, अंडर रूट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अंडर रूट। 2 बार क्रमिक छूट दे रहा है तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। 2 बार क्रमिक छूट, एक बार के लिए अंडर रूट नहीं लगाते। अब इसको कट करेंगे तो ये कटेगा 23.4 बार में, और ये 3600 बार में। अब फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2300.4 और बटा में 3600। अब फिर इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 48 और बटा में कितना 60, 12 से कट जाएगा, 12 48 12 बचा 60, यानी कि 5 का वस्तु 4 में बिक रहा है, यानी कि 5 का वस्तु 4 में बेचेगा, डिस्काउंट तो 1 ही का होगा ना, अरे डिस्काउंट तो 1 रुपए का होगा,
4 बटा, ये थोड़ा सही से लिख रहा है, 4/5 होगा, 5 पर डिस्काउंट 1 का हो रहा है तभी तो 4 हो रहा है, यानी कि 1/5 है और मल्टीप्लाइड बाय क्या 100। जब 5 से कटेंगे तो 5 20% आपका टोटल क्या होगा डिस्काउंट होगा। कोई दिक्कत इसमें, 20% का आपका क्या होगा डिस्काउंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कलम का विक्रय मूल्य बट्टा का 11 गुना है, यानी कि 11 से 1 बढ़ाकर अंकित किया होगा तभी तो बट्टा 11 आ गया होगा। तो 11 गुना छूट लाभ का आधा है, तो छूट का लाभ से क्या कीजिए अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है, बहुत ही क्या है आसान। तो सबसे पहले सीपी, एमपी और एसपी, हमारा 3 ही तो प्राइस होता है, एक सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एक एसपी होता है जो सेलिंग प्राइस होता है जिस पर वस्तु बिकती है, और एक एमपी होता है जो हम क्या करते हैं मार्केट किए रहता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि 11 गुना बट्टा दिया जाता है, यानी कि एमपी 12 रहा होगा तभी तो 11 में दिया जा रहा है, तभी 11 में दिया जा रहा है, एक का डिस्काउंट हो रहा है, एक का डिस्काउंट हो रहा है। अब बोला जा रहा है कि जो डिस्काउंट है ना, ये जो डिस्काउंट है यानी कि 1 पर दे रहा है कितना 1/12 जो ये डिस्काउंट है, इसका आधा हमारा डिस्काउंट है, इसका आधा हमारा क्या है छूट लाभ का आधा। छूट ये जो लाभ है हमारा 1/12, इसका जो छूट है आधा है, आधा कर दें, आधा करेंगे इसका, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/12 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, यानी कि 6 का वस्तु कितने में बिक रहा है, साथ में 6 का वस्तु 6 रुपए का वस्तु हम खरीद कर रहा है, 1 मिनट 6 रुपए का वस्तु खरीद कर रहा है और बेचे कितना में 7 में। तो ये बताइए एसपी इसका 11 और इसका 7 है, तो अलग अलग थोड़ा एसपी होगा, एसपी तो सेम होगा ना, तो इसको सेम बना लेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बताइए ये तो 6 हो गया और ये 7 हो गया। अब बताइए 11 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं और किस पे दे रहे हैं 7 पे, 11 का क्या है डिस्काउंट है, यही आपका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। जो पूछ रहा है कि छूट का लाभ से अनुपात क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, तो छूट का लाभ से अनुपात क्या हो जाएगा 7/11। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक दुकानदार को अपने वस्तु के अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करना चाहिए कि 13% छूट देने के बाद उसका 45% का क्या हो लाभ हो। ये कल ही वाला क्वेश्चन है, आसान है। अब देखिए तो कल एक हम फॉर्मूला बताए नहीं थे, बट देखिए वो कहां से आ रहा था जो हम पढ़ रहे थे। आपको पता है सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर और एमपी बराबर, सीपी और एमपी में एक रिलेशन होता है। सीपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी पर तो सारा क्वेश्चन कल का लग रहा था। 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, एक वस्तु दुकानदार को 13% का क्या कर रहा है छूट दे रहा है, यानी कि 100 में 13 जब घटाएं हम बोल रहे हैं कि क्या होगा सीपी होगा 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी होगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो देखिए डिस्काउंट बोला जा रहा है, डिस्काउंट 13% का छूट दे रहा है, यानी कि 100 में से 13 घटाएंगे तो 87% का वैल्यू ले रहा है, वो 87% का वैल्यू ले रहा है। अच्छा ये 100 प्लस प्रॉफिट होगा, यानी कि 100 कितना ले रहा है 45% का वैल्यू ले रहा है, ये नहीं ले रहा है 145% का वैल्यू ले रहा है। अब इसको कट करेंगे तो कितने से कटेगा 3 से कटेगा, कितना बार 3 से कटेगा 29 बार 3 से कटेगा कितना बार 29 बार में, 3 से कटेगा 29 बार में, 29 से काट लेते हैं, 29 से कटेगा 3 बार में और 29 से कटेगा कितना बार 29 49 से 5 बार में कटेगा, कितना बार कटेगा 5 बार में, 29 बचे 145। ठीक है, 29 से 3 बार में कटेगा, 29 से 5 बार में कटेगा। अब डिस्काउंट कितने का दिया गया, डिस्काउंट कितने का दिया गया, ये सीपी पे कितना का दिया गया 2 का, और 2 बटा कितना हो जाएगा 3 और गुणा में 100। अब आपको पता है कि कितना हो जाएगा 200 और बटा में 3, इसका वैल्यू आता है 66.66%। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया, ठीक है, अंकित मूल्य उसका मैक्सिमम प्राइस क्या है 40 रुपया। बोला कि अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद जब 40 रुपए का क्या होता है लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बोला कि 40 रुपया छूट देने 40 रुपए का लाभ होता है छूट देने के बाद 30% का। तो सबसे पहले एमपी लिखते हैं, एमपी कितना है। अच्छा देखिए छूट दे रहा है 30% का छूट दे रहा है, यानी कि वस्तु 30 और बटा में 100% हटा देंगे तो 3 और बटा में क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10 की वस्तु कितने मिल रही है 7 में मिल रही है। मैक्सिमम प्राइस क्या है 10 है ना, मैक्सिमम प्राइस क्या है 10। इस 10 का वैल्यू दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में 400 रुपया, कितना दिया है 400। 10 का वैल्यू 400 दिया है, तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे 40 होगा ना, 40 और 4 से 28 से कितना हो जाएगा 280 रुपया। अरे 40 का इसमें भी गुणा कर देंगे 280 होगा। अब बोला ना कि ये हमारा एसपी था बोला ना, और हमारा सीपी अब लाना सीपी और ये हमारा एमपी था, ठीक है।
बोला जा रहा है कि अगर हम सीपी पर बेचते हैं, इसको बेचते हैं तो 40 रुपए का लाभ होता है, 40 रुपए का, यानी कि इसके बीच में 40 का गैप होगा, अरे 40 का गैप होगा ना, 40 रुपए का लाभ हो रहा तो यानी कि 40 कम होगा सीपी, यानी कि 200 कितना होगा, 40 सीपी होगा, कितना होगा 240, और 240 पे पूछ रहा डिस्काउंट कितना होगा, यानी कि 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 240 पर क्या होगा, 4 से कटेगा, 4 से 24 और गुणा में 100, यानी कि 100 और बटा में 6, यानी कि कट जाएगा 50 और बटा में कितना होगा 3, 3 से इसको कर लेंगे, 3 से 3 का 3 और 3 से 18 हो जाएगा और 10 मिनट बचेगा, 3 से 18 6 आता जाएगा, इतना परसेंटेज आपका क्या होगा डिस्काउंट, इतना परसेंट का आपका क्या होगा लाभ होगा, इतना परसेंट का क्या होगा लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 13 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है, ठीक है, इसके बाद वह 14.28% का छूट भी देता है, फिर से और भी छूट देता है, इसके बावजूद उसको 8 सही 1/3% का उसका लाभ होता है। तो पूछा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का क्या कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए एक दुकानदार 3 वस्तु से देखिए तो सीपी पर बोला जा रहा है कि वस्तु को कितना छूट दे रहा है, 14.28, 14.28 का मतलब होता है कितना, परसेंटेज चेंज कर लेते हैं, 14.28% का मतलब होता है क्या 1/7, ठीक है 1/7। फिर से एक दिया हुआ है कि 8 से 1/3, 8 से 1/3% का वैल्यू क्या होता है 1/12, कितना होता है 1/12। अब देखिए तो वस्तु सीपी जो है, सीपी और जो है एमपी, बोला जा रहा है कि सीपी और एमपी जो है, एमपी जो है सीपी, बोला जा रहा है कि सीपी पर 7 का वस्तु 6 में मिल रहा है, 7 का वस्तु कितने में मिल रहा है 6 में मिल रहा है 6 में, और इसमें बोल रहा है कि 12 का वस्तु 11 में मिल रहा है, यही ना 12 की वस्तु किस में मिल रही है 11 में मिल रही है, 12 की वस्तु एमपी था वो। फिर से बोला जा रहा है कि अब देखिए तो जब हम सीपी खरीदे तो कितना वस्तु लिए थे जी, 13 वस्तु खरीदे तो 3 मुफ्त में दे रहा था, सीपी था हमारा, तो टोटल वस्तु तो हमारा 16 मिला था ना, कितना मिला था 16, यानी कि ये मिला था 16 वस्तु, कितना मिला था 16। आगे बढ़ते हैं, जब ये बोला जा रहा है कि 13 वस्तु हम खरीदते हैं, एमपी कितना था 13 वस्तु था, 13 का 13 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कट पिट करेंगे और यही आपका क्या होगा आंसर, पूछ रहा है क्या, पूछा अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, 4 से कटेगा 4 के 12, 4 चौको 16, 4 से 3 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा कितना बार में 2 बार में, अब ये 3 हो गया, 3 से कट जाएगा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13 और ये 1/2 आ गया और ये 11/13 आ गया, 13 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे इधर करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 14:9, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका आंसर पूछ रहा था कि बताइए कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में उसका अनुपात क्या होगा। तो ये हमारा अंकित मूल्य है, ये हमारा अंकित मूल्य है मैक्सिमम प्राइस, और इन दोनों का अनुपात, अच्छा इसको पलट लेंगे क्योंकि अंकित मूल्य पहले पूछ रहा है और सीपी पहले पूछ रहा है, तो ये हमारा अंकित मूल्य मैक्सिमम प्राइस और ये हमारा क्या है सीपी, खरीद का लाइन पर बेचे कितना, अंकित कितना किए थे 14 रुपया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जब तक अच्छे से इसको एकदम ध्यान से क्लास देखेंगे नहीं, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 बार क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जल्दी पढ़ाना रहता है, वीडियो छोटा बनाना रहता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा है, ठीक है। आप लोग इसको 2 बार देखेंगे तब जाकर समझ में आएगा अच्छे से। अगर पहली बार आप लोग नॉर्मल देखिए, अगली बार 2x की स्पीड पर देख लीजिए, तब जाके आपको क्या होगा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए तो बोला कि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात 4:3 है। फिर से बोला कि लाभ और बट्टे का अनुपात 4:3 है, तो लाभ परसेंट क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:3 दिया है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, प्रॉफिट बटा सीपी, प्रॉफिट और बटा में सीपी, ये क्रय मूल्य निकाल लेंगे, प्रॉफिट बटा में सीपी ये क्रय मूल्य का हमारा अनुपात, और डिस्काउंट बटा एमपी होता है, ये अभी भी बताया, और इसका अनुपात दिया कितना 4:3, ये 4:3, 4:3। अब बताइए तो इसको सॉल्व करेंगे तो p/c सीपी और इनटू ये एमपी ऊपर चला जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा डिस्काउंट इक्वल टू 4/3, ये 4/3 हो गया। फिर से बोला जा रहा है कि 4/3 है और इसको जो एमपी, और फिर से बोला जा रहा है कि बट्टे का लाभ और बट्टे का अनुपात जो है कितना है 4:3, यानी कि लाभ और बट्टे का अनुपात कितना है 4:3, यानी कि 4:3 ये भी आ गया लाभ और बट्टा। प्रॉफिट ये 4 है और बट्टा कितना है 3 है, तो 4 से 4 कट जाएगा और 3 से क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा। एमपी आ गया कितना, एमपी और बट्टा सीपी के अनुपात बच गया, एमपी और सीपी का अनुपात, इधर तो कुछ बटा नहीं 1 और 1 आ गया, एमपी और सीपी का अनुपात कितना आ गया 1:1,
एमपी और सीपी का अनुपात कितना आ गया 1:1। फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन कि उसका लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ ज्ञात कीजिए, ये बताइए सीपी और एमपी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, सीपी यहाँ पे लिख रहे हैं सीपी और एमपी। सीपी और एमपी जो आपका लिख रहे हैं, अच्छा सीपी आपका दिया था, सीपी कितना था 3:4 था ना, 3:4 था। ये क्वेश्चन क्या होगा 3:4, 4:3 दिया, उसका उल्टा है 3 अनुपात कितना होगा 4। ये बताइए कि हम हमारा बीच में कहीं एसपी आएगा, थोड़ा इसको और दूर लिखें, सीपी, ये सीपी है, सीपी हमारा 3 है, सीपी 3 है। अच्छा बीच में कहीं एसपी आया होगा, एसपी आया होगा। ये बताइए कि सीपी और एमपी का तो अनुपात 1:1 है, तो इसमें से इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर 1:1 है तो ये 0.5 करेंगे तभी तो 3.5 आएगा, प्लस करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, और इसमें से जब इसको घटाएंगे क्या करेंगे कि इसमें से कितना घटाना पड़ेगा 0.5, जब घटाएंगे तब जाके एसपी प्राप्त होगा। एसपी बटा देखिए हम बताए थे, अभी भी बताएं कि सीपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉफिट जुड़ा होता है, इसमें से घटाएंगे तभी तो एसपी निकलेगा, उल्टा कर देंगे। और इसमें सीपी है तो एमपी निकालने के लिए जोड़ेंगे तब निकलेगा एमपी। अरे एसपी कभी भी हम सामान खरीद के लाते हैं 3 रुपए में, 3.5 रुपए बेचेंगे तभी तुम्हारा फायदा होगा जी। और एमपी लाता है तो कुछ तो डिस्काउंट देके मैक्सिमम प्राइस जो हम लोग लगाए रहते हैं, बुक पे लगा रहता है, उसमें से डिस्काउंट देते हैं ना, डिस्काउंट दे ही के तो हम सामान बेचते हैं, कुछ तो डिस्काउंट देते हैं। तो वही डिस्काउंट दिए कितना 0.5 का, 0.5 का जब डिस्काउंट देंगे तभी तो 35 होगा, तभी 3.5 होगा, ये 3.5 होगा, क्या होगा 3.5। अब देखिए इसके आगे जो बोला जा रहा है क्वेश्चन, अब ये बोला जा रहा है कि डिस्काउंट क्या बताइए, बोला है कि लाभ परसेंट बताइए, लाभ परसेंट कितने का होगा। लाभ परसेंट काउंट कर लेंगे बहुत आसान है, ये सीपी और एमपी के बीच में काउंट कर लेंगे 0.5 और बटा में क्या 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको करेंगे कितना होगा, ये 0 कट जाएगा क्योंकि 1 दशमलव हटेगा तो एक बचेगा क्या 50 और बटा में क्या 3। 3 से इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6, नहीं 3 करें 3 ना, 3 का 3 6 18 और 2 और बटा में क्या 3, इतना परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है आंसर, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। सबसे पहले क्या किए एमपी और सीपी और डीपी, ये डिस्काउंट और एमपी इनका रेशियो दिया था 4:3, हम इसको सही से चेंज कर लिए। अरे इसको ऊपर जाता है तो एमपी ऊपर चला, डिस्काउंट नीचे चला आता, उल्टा आ जाता। और डिस्काउंट और प्रॉफिट इन दोनों का अनुपात दिया था 4:3 है, तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा ऊपर एमपी और सीपी का वैल्यू 1:1 आ गया। तो इसको हम 1:1 बनाएंगे ना एमपी। अब देखिए एमपी और सीपी का जो इनके बीच का रेशियो है वो 1 क्या है 1। अब देखिए इससे कट जाएगा कि 1 ही 1 बचेगा ना, 1 बचेगा, आराम से कट जाएगा। तो 1:1 आना चाहिए, समझ रहे बातों को, इसलिए हम इसको 1:1 में तोड़े और ये 3.5 हुआ और 3.5। अब डिस्काउंट जितने का होता है उसको प्रॉफिट काउंट कर लेते हैं, तो आसान हो गया। अब बस यही खेल था सारा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो बता रहा है, बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, ठीक है, वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना का 18% का छूट देता है, परंतु फिर भी उसको 23% का लाभ होता है, यानी कि छूट देने के बाद वो 23% का क्या कमाता है लाभ, यानी कि एमपी ज्यादा लिखा होगा ना तभी तो 18% छूट देने के बाद भी 23% लाभ कमा रहा है। फिर से बोला जा रहा है कि यदि वो वस्तु की बिक्री पर 18.4 का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, मार्केट प्राइस ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है बहुत आसान। अब देखिए जो 23% का डिस्काउंट दिया उसी का तो वैल्यू दिया 18.4, डिस्काउंट ही तो दिया है। बोला जा रहा है ना कि डिस्काउंट जो है 18% का अंकित मूल्य पर, और उसका बोला जा रहा है कि लाभ कितना है, लाभ कितना हो रहा है बिक्री पर, लाभ कितना हो रहा है 18.4 का। तो देखिए जो 23% का जो वैल्यू दिया लाभ अर्जित करता है 23% का, उस 23% का जो वैल्यू है वो दिया है कितना 18.4, ये दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ये छोटी छोटी बात हम नहीं बताएंगे, 80 हो जाएगा, यानी कि 80 हमारा सीपी था। क्या था 80 हमारा सीपी था। कभी भी सीपी 100 हम निकालते हैं 100% निकालते हैं, पहले दिन बताए थे 100 निकाल लिए। अब बोला जा रहा है ना कि वो 18% की छूट देता है और 23% का लाभ अर्जित करता है। तो ये बताइए कि 23% का लाभ अर्जित करता है, उसका अंकित मूल्य सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, यही तो बताएं, अभी भी बताएं। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 18% का दे रहा है, तो 100 माइनस डिस्काउंट तो ये 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। और 100 प्लस प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कितने का 23% का, यानी कि 123 हो जाएगा, 123 हो जाएगा। अब ये कटेगा कितने बार में 3 से 3 ये 3 से नहीं कटेगा ना, 3 से नहीं 2 से 2 से कितना बार कटेगा, डायरेक्ट एक ही बार में काटने की कोशिश करें। ये 41 बार में कटेगा 2 से
41 से कटेगा कितना बार में 2 से, और 41 से कटेगा 3 बार में, कितना बार में 3 बार। 41 से 2 बार में कटेगा, 41 कितना बार में कटेगा 3 बार, यानी कि इन दोनों का अनुपात आ गया 2:3। अब पूछ रहा है कि बताइए कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य ये बताइए कि ये जो Cp था, ये Cp तो 80 था, कितना था 80, यानी कि Cp2 का वैल्यू कितना है 80 है, यानी कि 40 गुना है ना, कितना 40 गुना। तो इसको भी हम कितना गुना कर देंगे 40 गुना, तभी तो हमारा एम पता चल जाएगा। इसको भी कितना गुना कर देंगे 40 गुना 4 के 12 120, हमारा उस पे अंकित कितना रुपए किया गया था 120, यानी कि उस बुक पे, मान लो बुक ही बेच रहा है तो बुक पे ही कितना लिखा था 120। अब देखिए एक बार और इसको रिकैप करते हैं। देखिए सबसे पहले बोला था कि 23% का डिस्काउंट दे, और ये 23% जो है ना वो 18.4 के क्या है बराबर है, ऐसा क्वेश्चन बोला था। तो 23% का वैल्यू 18.4 है, 1% का वैल्यू 0.8 कट कर लेंगे, 23 इसको 8 बार कट जाएगा, ठीक है। 8 3 24 यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, यूनिट डिजिट 4 है, इसीलिए इसको चेक कर लीजिए। 1% का वैल्यू 8 है, 100% का वैल्यू 80 निकल जाएगा। अरे इसको 10 हटा नीचे बटा कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके ये चेंज करेंगे तो 80 आएगा, कितना आएगा 80। 80 हमारा सीपी था, क्या था सीपी। अब सीपी और एमपी का जो रेशियो दिया हुआ है, बोल रहा है कि डिस्काउंट देते हैं 18% का और हम लाभ लेते हैं कितने का 23% का। तो हम अभी भी बताएं फॉर्मूला कि सीपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 माइनस डिस्काउंट कर लेंगे यानी कि 82 हो जाएगा, घटाएंगे 18 तो, और 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे यानी कि 123 हो जाएगा, 100 से 123 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो देखिए 41 से कट गया, 41 से 3 बार कट गया। अरे यूनिट डिजिट हम चेक किए 41 से 4 और 1, और यहाँ पे 4 के 12 और 1, 3 से कटेगा 3 तक 3 3 6 12, हम डायरेक्ट चेक कर दिए 41 से। अब 41 से 2 बार में 23, अब ये 3 बार में कटेगा। अब 2 का वैल्यू सीपी था जो 80 दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। 3 का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, एमपी पूछ रहा था, बता दिए 120 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तभी ये समझ में आएगा। बोला जा रहा है कि 12 संतरे का क्रय मूल्य 8 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि हम 12 संतरा खरीद कर जितना रुपए में लाते हैं उतना में हम 8 संतरा बेच देते हैं, यानी कि प्रॉफिट तो हो रहा है ना खूब फर्स्ट क्लास, क्योंकि 12 संतरा खरीद कर ला, मान लो 10 रुपए में 12 खरीद कर ला और 10 रुपए में 8 ही हम बेचे तो 4 तो वैसे ही संतरे का फायदा हो गया है। फिर से बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर। फिर बोला जा रहा है कि अब क्या करते हैं 12 संतरा की छूट 6 संतरे के लाभ के बराबर है, यानी कि 12 संतरे का जो हम छूट दे रहे हैं वो 6 संतरे के लाभ के क्या है बराबर है। तो लाभ प्रतिशत एवं दी गई छूट प्रतिशत का क्या बताइए अंतर बताइए। अब देखिए तो दो इसमें पॉइंट दिया हुआ क्या कि 12 संतरे का क्रय मूल्य 8 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 12 संतरे का क्रय मूल्य 12 संतरे का सीपी कॉस्ट प्राइस और 8 संतरे का एसपी सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है। पहली बात तो ये यही दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा कर लेना सही। सीपी और बटा एसपी हो जाएगा क्या 8 और बटा 12, यानी कि कट जाएगा कितना 4/6 ही रहने दो, पहले 4/6 रहने दो, ठीक है। फिर से बोला जा रहा है कि 4/6, फिर से एक और रिलेशन दिया 12 संतरे की छूट 6 संतरे के लाभ के बराबर है, यानी कि डिस्काउंट क्या डिस्काउंट यहाँ पर डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट 12 का डिस्काउंट जो है वो 6 के प्रॉफिट के क्या है बराबर, ये क्वेश्चन बोला है। तो डिस्काउंट और बटा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1/2, अरे कट जाएगा 6 से 1/2 हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट 1 का है तो प्रॉफिट कितने का है 2 रुपए का है, मान के चलो 2 रुपए का डिस्काउंट हम 1 रुपए दे रहे हैं, प्रॉफिट 2 का हो रहा है कि नहीं। अब बोला ना कि डिस्काउंट परसेंट, आपसे बोला क्वेश्चन कि क्या बताइए कि तो लाभ प्रतिशत एवं दी गई छूट का प्रतिशत का अंतर क्या कीजिए बताइए। तो सबसे पहले लिखते देखिए सीपी, यहाँ पे सीपी होगा और बीच में कहीं एसपी आया होगा और एमपी हम उसको चिपकाए होंगे, ठीक है। मार्केट प्राइस लिखे होंगे, हम का खरीद कर लाएंगे और एसपी में बेचे होंगे। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि चार जो हमारा ये लाभ प्रतिशत दी गई छूट का प्रतिशत अंतर क्या है। अब देखिए सीपी हमारा कितना है, सीपी पहले काउंट करना है, सीपी हमारा कितना है, सीपी 4 ही तो है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं सीपी कितना है 4, तो सीपी हमारा 4 हो गया, कितना हो गया 4। फिर से बोला जा रहा है कि एसपी हमारा एसपी तो 6 हो जाएगा ना, एसपी और सीपी का देखिए अनुपात, एसपी भी हमारा कितना है 6, तो एसपी भी 6 है। आपसे क्वेश्चन बोला ना कि डिस्काउंट कितने का दे रहा है 1 का ना, 1 का डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट 1 का, तो मैक्सिमम प्राइस पे ही तो डिस्काउंट हुआ देते हैं। अरे मैक्सिमम प्राइस जितना पे लिखे रहता है उसी पे तो 1 रुपया चाहे 2 रुपया चाहे 8 ना का डिस्काउंट देता है कि नहीं। तो मैक्सिमम प्राइस पे जब 1 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम प्राइस इससे 1 रुपया ज्यादा रहा होगा, यानी कि मैक्सिमम प्राइस क्या रहा होगा 7, कितना रहा होगा, यहाँ से देखकर क्या कर लेंगे फिर मैक्सिमम प्राइस 7 रहा होगा। अब आपसे पूछ रहा है ना कि डिस्काउंट और प्रॉफिट क्या बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत और दी गई छूट का प्रतिशत का क्या बताइए अंतर बताइए। अब देखिए छूट दे रहा है 1/2%, 1/2 और लाभ रहा 1/7 का परसेंटेज का निकालना है, तो क्या कर देंगे इसका। अब देखिए इन दोनों को मिला कितना 7 दूना 14, 2 हो रहा है तो ये 14 हो जाएगा, 7 दूना 14
अब देखिए बोला जा रहा है कि इसको बताइए क्या होगा, बोला जा रहा है कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का बताइए वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 7 गुना 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 से 7, 7 माइनस 2, इसको हटाएंगे कितना 5 बटा 14। अब देखिए 5 बटा 14 यानी कि कितना दिख रहा है ना नीचे तक, देखिएगा एक बार 5 बटा 14 मतलब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा परसेंटेज में चेंज यानी कि 500 और बटा में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 25 और बटा में 7, 7 से इसको काटेंगे 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और यहाँ बचेगा कितना 4 0, 7 7 को 28, 7 बचे 35, बचेगा 5 और बटा में 7। इतना परसेंट आपका क्या होगा, जो पूछ रहा था क्या छूट प्रतिशत का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस इतना का क्या होगा अंतर होगा, इतने का अंतर या इतना इतना दोनों में से कोई आंसर आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो आज का देखिए क्लास था जो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा कल से क्या था थोड़ा सा लेवल अच्छा था आज का जो क्वेश्चन था। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम एकदम सीजीएल लेवल का एकदम सीजीएल लेवल तक काम पढ़ाएंगे पूरे नीचे से लेकर। अगर आपका ग्रुप डी का या कोई भी एग्जाम है ना तो इसी में से सारा क्वेश्चन फंसेगा। देखिए मेन एक फॉर्मूला होता है, दो रिलेशन हम बता रहे हैं आपको, यही मेन फॉर्मूला पता है क्या, सीपी और एमपी में रिलेशन क्या होता है। एमपी में सीपी और एमपी में रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट और बटा में 100 प्लस प्रॉफिट। ये गोल्डन फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, गोल्डन, ये गोल्डन फॉर्मूला हमेशा इसको याद रखिएगा क्या कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट और बटा में 100 प्लस प्रॉफिट। और ये आया कैसे इसको भी एक बार देख लीजिए, अगर देखना चाहे तो हम दिखा दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा मिटा के इसको थोड़ा सा मिटा कर क्या कर रहे हैं आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए तो ये आया कैसे वो भी देख लीजिए, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए तो सबसे पहले हम तीन बात जानते हैं क्या, एक सीपी होता है कॉस्ट प्राइस जिसमें वस्तु खरीद कर लाता है, एक सेलिंग प्राइस होता है जिसमें वस्तु को बेचते हैं विक्रय मूल्य, और एक हमारा होता है एम मैक्सिमम प्राइस जिसमें जो हम वस्तु पर क्या करते हैं अंकित किए रहते हैं। यही हमारा तीन होता है। ये बताइए कि हमारा सीपी से एमपी तक मान लीजिए सीपी हम 100 रुपया किए हैं तो इस पर कोई तो जरूर प्रॉफिट लिए होंगे तभी तो बेचेंगे, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज लिए होंगे तब हम वस्तु को बेचेंगे। अरे जितना हम खरीद कर लाएंगे उतना हम थोड़े बेचेंगे नहीं। लेकिन जो एमपी किए हुए थे, मान लो एमपी किए हुए थे 100 रुपया, तो उस पे कुछ डिस्काउंट देके ही तो बेचेंगे, तो कुछ इस पे डिस्काउंट देके बेचेंगे, डिस्काउंट देके बेचेंगे। तो इन दोनों का रेशियो देखिए तो एसपी हम बराबर कर लेंगे, एसपी बराबर क्या है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, एसपी बराबर एसपी को इक्वेट कर लेंगे, एसपी बराबर क्या होगा 100 और प्लस प्रॉफिट कर, अरे 100 में जितना प्रॉफिट आ रहा है वही तो यहाँ पे एसपी होगा, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट एसपी हो जाएगा, और 100 माइनस डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट क्या हो जाएगा एमपी हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट एमपी। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों एसपी का वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे 100 माइनस डिस्काउंट का। अब देखिए ये क्या हमारा क्या था, एससीपी था और ये एसपी था, ये सीपी था और ये क्या था एसपी बोल रहा है एमपी था ना, एमपी था। अब इन दोनों को इक्वेट करिए आप लोग तो क्या होगा, ये सीपी और ये एमपी नीचे चला जाएगा है कि नहीं, तो सीपी और एमपी चला जाएगा नीचे, सीपी बटा क्या हो जाएगा एमपी, तो सीपी का वैल्यू हो गया 100 और माइनस डिस्काउंट ये तो ऊपर ही रह जाएगा, और ये इसको इधर 75 करेंगे बटा में आ जाएगा ना, तो बटा में आ जाएगा 100 प्लस क्या हो जाएगा प्रॉफिट। यही तो यहाँ पे लिखा है देखिएगा, यही यहाँ पे लिखा है, यहाँ से आता है, समझ रहे बात को। यानी कि हम कुछ बढ़ाकर ही बेचते हैं पैसा, मान लीजिए हम 10 रुपए का सामान लेंगे 10 रुपए थोड़ा बेचेंगे 12 रुपए बेचेंगे, तो वही प्रॉफिट हम ले रहे हैं ना 2 रुपए का, तो प्रॉफिट लेंगे तो एसपी भी जाएंगे सेलिंग करेंगे, और एमपी मान लो 100 रुपए लगाए थे तो कुछ तो परसेंट डिस्काउंट देंगे तभी तो बेचेंगे, एमपी पे तो लेते नहीं, तो उसको क्या करेंगे थोड़ा डिस्काउंट देंगे, और दोनों एसपी को इक्वेट कर दिए, ये सीपी का वैल्यू था एमपी का वैल्यू था, इसका रेशियो निकालिए, ये गोल्डन रेशियो, इसी से हर एक क्वेश्चन को तोड़ा जा सकता है, समझ रहे बातों को, इससे हर एक क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है तोड़ा जा सकता है। तो आज अच्छा खासा क्वेश्चन पढ़े, और लगभग वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन बताना पड़ रहा है, जल्दी बता रहा है फिर भी बड़ा हो जा रहा है, कैसे बताएं इतना जल्दी, समझना भी तो जरूरी है कि। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आ रहा है, और वीडियो को प्लीज शेयर किया कीजिए आप लोग रोज, और थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए अच्छे से, और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे है कि सारा हर एक चैप्टर हम लोग क्या करेंगे कवर कर लेंगे, और अच्छे से आप लोग क्या कीजिए नोट्स बनाइए। तो चलिए रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।